जय हिंद। 20 लाख की आबादी वाली गाजा स्ट्रिप अब पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। इजराइल के द्वारा भयानक एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, जिसका मंजर बहुत ही दर्दनाक और भयावह है। यहाँ के लोगों का जीना मरना अब सिर्फ इजराइल के एयर स्ट्राइक्स के ऊपर डिपेंड है। इजराइल की एयर स्ट्राइक और बमबारी इतनी बुरी तरीके से गाजा पट्टी के ऊपर तबाही का मंजर बिखेर रही है कि ये दृश्य बिल्कुल दिल दहला देने वाली है। साथ ही ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक रूस और यूक्रेन के वार से भी भयानक दृश्य का नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आगे क्या होने जा रहा है गाजा स्ट्रिप पे, ये तो सिर्फ गाजा पे उपस्थित जो बॉर्डर है उस पे इजराइल सेना एक्टिविटी और ये तोपों का इस तरीके से माउंटिंग किया जाना और गाजा स्ट्रिप को बर्बाद करने की जो तैयारी हो रही है, ये इजराइल की टैंक के लगभग बढ़ावा टैंक है जो कि बहुत ही ज़्यादा युद्ध में सम्मिलित हो चुकी है। लगभग 1980 से काफ़ी 6-7 ऐसे निर्णायक युद्धों में अपना हिस्सा ले चुके हैं। इन टैंकों को पूरे गाजा स्ट्रिप के बॉर्डर के ऊपर तैनात किया जा रहा है और इतना ही नहीं, लेबनान के इलाके में भी इन सारे टैंकों को तैनात किया जा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हमास ग्रुप के आतंकियों ने पूरे अस्पताल, स्कूल, इन सारी चीज़ों को गाजा स्ट्रिप के बीच में बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम, इजराइल के एयर स्ट्राइक इसे चून चून करके मार रही है। IDF के मुताबिक लगभग 1500 से ज़्यादा हमास के ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, उसने नेशनल इस्लामिक बैंक ऑफ गाजा को भी नष्ट कर दिया है। साथ में वहाँ के जितने भी बड़े बड़े इमारतें हैं, सारी इमारतों को नस्तानाबूद कर दिया है। गाजा स्ट्रिप का मंजर बहुत ही दर्दनाक और भयावह है। यहाँ पे लोगों का जान बचाना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है गाजा स्ट्रिप, गाजा की पट्टी को वहाँ के ज्योग्राफिकल लोकेशन से ही नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसा रुख इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, गाजा के पूरे मिसाइल भंडार को भी नस्तानाबूद कर दिया गया है। अभी गाजा स्ट्रिप पे सिर्फ और सिर्फ बम धमाकों की आवाज़ और धुओं के गुब्बारे नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इजराइल ने इस युद्ध में पहली बार व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। फिलिस्तीन का कहना है कि इजराइल ने व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा है। जी हाँ, आपको बता दें व्हाइट फास्फोरस बम क्या होता है। व्हाइट फास्फोरस बम बेहद ही खतरनाक होता है। इसे जहाँ इस्तेमाल किया जाता है, व्हाइट फास्फोरस बम को जहाँ गिराया जाता है, वहाँ पे उपस्थित लोग लगभग पिघल ही जाते हैं। जिस क्षेत्र में व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ जहाँ पे ये गिरता है, वहाँ पे लोगों को, वहाँ के मेटल्स को पिघला ही देता है। तुरंत ही आग पकड़ लेती है और उसे बुझाना भी बहुत मुश्किल होता है। व्हाइट फास्फोरस बम हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगता है और वहाँ के उपस्थित ऑक्सीजन को सोखने लगता है। लोग बम से जलने के साथ साथ वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति न होने के कारण दम घुटने से भी मर जाते हैं। जी हाँ, व्हाइट फास्फोरस बम एक हल्के पिघले हुए मोम, सफ़ेद, पीले या कलरलेस रंग का होता है और जैसे ही यह हवा की उपस्थिति में आता है, जलना शुरू हो जाता है और इसे बुझाना भी मुश्किल होता है। तो इतना खतरनाक होता है व्हाइट फास्फोरस बम। तो बहुत खतरनाक होता है ये व्हाइट फास्फोरस बम। इसका एक हिस्टोरिकल इस्तेमाल रहा है। अमेरिकी सेना ने भी जर्मनी के खिलाफ कई बार व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, इराक युद्ध में अमेरिकी सेना के ऊपर भी इल्ज़ाम लगे थे कि उन्होंने व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। हाल ही में रसिया यूक्रेन के खिलाफ व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। माल का बहुत ही खतरनाक इल्ज़ाम होने के कारण इस खतरे को देखते हुए 1980 में जिनेवा कन्वेंशन के तहत इस बम का इस्तेमाल करना लगभग वर्जित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल करने की छूट दे दी गई थी। फिलिस्तीन और इजराइल के इस युद्ध ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। जी हाँ, लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप के आतंकी भी अब इजराइल के तरफ वार छेड़ दिए हैं। हिजबुल्लाह ग्रुप के आतंकी भी अब इजराइल से भिड़ चुके हैं। जवाबी हमले में इजराइल के
एयरफोर्स ने बुरी तरीके से अब लेबनान के ऊपर भी बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। इजराइल की तरफ से बहुत ही भारी संख्या में गोलीबारी लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप के साथ की जा रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब काफ़ी सैन्य बड़ा काफिला इजराइल का लेबनान बॉर्डर की तरफ मूव कर चुका है और पूरे लेबनान बॉर्डर के साथ इजराइल के टैंकों को तैनात कर दिया गया है। हिजबुल्लाह गुट हमेशा से ही हमास के आतंकियों का समर्थन करता आ रहा है और समय समय पर हमास के आतंकियों के साथ मिलकर के इजराइल के ऊपर आक्रमण करता आ रहा है। हिजबुल्लाह गुट और इजराइल के बीच हो रहे इस युद्ध में एक बहुत ही अहम कड़ी है भारतीय सेना। जी हाँ, लेबनान में उपस्थित यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भारत की बहुत सारी सेना सम्मिलित है जो इस युद्ध के दौरान अभी हिस्सा ले रही है। वहाँ पे उपस्थित यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भारतीय सेना का मुख्य काम है लेबनान में शांति और सुरक्षा को कायम रखना। इस युद्ध में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस द्वारा काउंटर रॉकेट सिस्टम की मौजूदगी को बढ़ा दिया गया है। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में भारतीय सेना की संख्या की बात करें तो टोटल यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में उपस्थित सैन्य का लगभग 9% हिस्सा, यह आंकड़ा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे सिचुएशन में इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह गुट के बीच हो रही इस वॉर में भारतीय सेना को लेकर के एक अहम चुनौती है, क्योंकि भारतीय सेना दोनों के ही बीच में है। इस कंडीशन में यूएन की तरफ से साथ में भारत की तरफ से भी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में उपस्थित भारतीय सेना की मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली की जा रही है। ऐसे में भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है किस तरीके से अपने यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में भारतीय सेना को कंट्रोल रखना, साथ ही इंटरनेशनल रिलेशनशिप को बैलेंस बनाए रखना एक बहुत ही बड़ा भारतीय गवर्नमेंट के लिए चुनौती है। आप लोगों की क्या राय है, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। और भारतीय सेना अपना रोल बहुत ही बखूबी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में अपना रोल अदा कर रही है। इसके ऊपर आप लोगों का क्या राय है, प्लीज कमेंट करके बताएं और जुड़े रहें मेरे साथ मेरे चैनल आर्मी क्लब ऑब्लिक ई माइंड के ऊपर। मैं दोबारा मिलूंगा आप लोगों के साथ नए अपडेट्स के साथ। कीप एंजॉयिंग एंड कीप स्टडिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय, जय हिंद।